क्या काम? जो भी काम रहता है दुकानों में। जैसे बताया आपके भाई नहीं है, तो भाई शुरू से नहीं है। अच्छा, और तो मैं भी जब 1 मंथ की थी जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तीनों बहनें और माता के साथ कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। हौसले बुलंद हो तो क्या नहीं किया जा सकता, बस ये है कि हौसले बुलंद होना चाहिए और रास्ता जो है वो साफ और सुंदर होना चाहिए। जाना है हमको जहां, मंजिल को जब तक तय न कर लें दाएं बाएं किसी। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं गेस्ट टॉक शो में हम किसी न किसी से मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे गेस्ट टॉक शो की गेस्ट हैं प्रियंका शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आप प्रियंका चोपड़ा ना समझें, लेकिन यदि ऐसा ही रहा, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा, एक दिन ऐसा जरूर आए। दोस्तों आज के हमारे गेस्ट प्रियंका शर्मा जी से मुलाकात करते हैं। दोस्तों आइए मुलाकात करवाते हैं प्रियंका शर्मा जी से। इसलिए रुक गया था कि मुंह से चोपड़ा निकल रहा था। तो प्रियंका शर्मा जी, आपका गेस्ट टॉक शो में स्वागत है। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। तो आपके बारे में तो बहुत सुना है, आप हमको ये बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ है? मेरा जन्म सर करेली के पास 5 किलोमीटर आमगांव बड़ा है, वहाँ मैं रहती हूँ, वहीं पे मेरा जन्म हुआ है। अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ तक की आपने? सर मैंने 12th किया। 12th किया है, किस सब्जेक्ट से? आर्ट से। आर्ट्स से? हाँ। आगे क्यों नहीं पढ़ा? सर घर की थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं थी, घर पे फादर नहीं है जी। और ब्रदर भी नहीं है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी जी। उनकी बहुत ज्यादा। मम्मी के अलावा कोई है नहीं। आज अगर मम्मी ठीक रहेंगी, मम्मी हमारी सब कुछ है, वो ठीक रहेंगी तो हम दुनिया में सब कुछ कर लेंगे। जी। वो नहीं रहेंगी, वो ही हमारी सब कुछ है। अस्वस्थ रहती है माता जी। तो उनका इलाज चलता था, इस कारण से मेरा स्कूल नहीं हो पाया आगे। तो 12वीं आपने कब पास की? सर 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ। और आपके जैसे बताया आपके भाई नहीं है, तो भाई शुरू से नहीं है? शुरू से नहीं है। अच्छा। और तो मैं भी जब 1 मंथ की थी जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। जब आप एक छोटी सी थी, मतलब आपने अपने पिताजी को नहीं देखा। एक दर्द भरी कहानी है दोस्तों, लेकिन उसको बोझ ना समझकर एक लड़की ने लड़के से ज्यादा कर दिखाया है। इसको हमारी प्रियंका जी स्वयं बता रही हैं कि उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा और भाई भी नहीं है, तो तीनों बहनें और माता के साथ कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। और हम सभी का ये दायित्व बनता है कि ऐसे परिवार की मदद करें। जरूरी नहीं है कि धन से करें, अनेक प्रकार की मदद होती है, हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। पॉडकास्ट के जरिए हमारा यही माध्यम होता है कि ऐसे परिवार को हम सामने लाएं जिसमें एक होनहार बच्चे हैं जो कि 12वीं आर्ट्स से करके पास हो चुकी है, लेकिन आगे पढ़ाई का उसका कोई जरिया नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई माध्यम ऐसा नहीं है, पैसे आने का कोई साधन नहीं है। माँ अकेली है, वो भी बीमार है, 2 बहनें इनकी और हैं। यदि ये लड़की कुछ अनैतिक कदम उठाती तो 500 लोग इसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन आज इसकी मदद करने कोई तैयार नहीं है। तो मेरा पॉडकास्ट शो में जो देख रहे हैं लोग, कोई भी किसी तरीके से मदद कर सके ताकि ये आगे पढ़ाई कर सके। हालांकि अभी हम जानते हैं कि आगे ये क्या कर रही है। तो अभी आप क्या कर रही हैं? सर मैं पार्लर का काम करती हूँ। पार्लर का काम करती, किसी पार्लर में जाके? अभी मैंने कुछ दिन पहले मेरा खुद का खोल लिया है पार्लर। अच्छा, खुद का खोल लिया। तो पहले सीखा होगा आपने? जी सर, पहले मैंने 6 किलोमीटर करेली है, वहाँ पे मेरा पार्लर है। तो मतलब आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है? हाँ। तो आप कैसे जाते हैं? स्कूटी से सर, अभी स्कूटी से जाती हूँ। अच्छा, अभी जाते हैं स्कूटी से, पहले कैसे जाते थे? पहले सर ऑटो से। पहले ऑटो से जाते थे। तो स्कूटी जैसा आपने बताया, तो इतनी कमाई हो गई कि आपने स्कूटी खरीद ली? जी सर, अभी मैंने किस्त से स्कूटी उठाई। अच्छा, किस्त से लिया है, फाइनेंस करवाया होगा? जी। तो फाइनेंस मतलब धन की कमी के कारण? जी। तो कुछ तो जमा किया होगा? जी सर, मैंने 30,000 रुपए जमा करके फाइनेंस कराई थी। वो 30,000 कहाँ से आए? सर वो मैंने क्या बोलते हैं, मेरी मंजली सिस्टर हैं, वो कंपनी में वर्क करती हैं। अच्छा, मिलकर खरीदा आप लोगों ने? अच्छी बात। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जो परिवार है आपका, क्योंकि एक बहुत बड़ी ये दास्ता कहना चाहिए, बहुत बड़ी समस्या कहना चाहिए, जिस घर में पिता या भाई नहीं होता, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं खुद एक भाई पिता हूँ या एक कमी है महसूस करते हैं आप? क्या है? करते हैं सर, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मेरी मम्मी के बेटे और घर में जो भी जरूरतें हैं, जो एक पापा को करना चाहिए, एक भाई को करना चाहिए, वो मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों ही करते हैं और आगे भी करेंगे। भाई मम्मी को बेटा बन के दिखाएंगे और घर में ऐसी कोई कमी ना हो जो एक फादर करते हैं। जी।
तो आपकी लगभग कितनी उम्र होगी अभी? मेरा सर 22। 22। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे आजकल नॉर्मल लोग घूमते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, मॉल जाते हैं? नो सर। तो ऐसा कभी आपको लगा कि मेरी फ्रेंड या आपकी कोई ऐसी फ्रेंड होगी जो घूमने जाती होंगी? फ्रेंड है सर, जी। पर मुझे नहीं लगा। मुझे तो मेहनत करके आगे बढ़ना है और अच्छा काम करके। अच्छा, जिम्मेदारी होने के कारण आपको जो है बाकी जो मौज मस्ती नहीं कर पा रहे हैं। तो मम्मी को ऐसा क्या हो गया आपके? सर उनकी पहले से ही तबीयत ठीक नहीं रहती थी जी। बीपी था उनको जी। और अब तो जिस कंपनी में दीदी मेरी काम करती हैं उसी की सप्लीमेंट ले रही हैं, तो अब मम्मी अच्छी रहती हैं। अच्छा। हाँ। तो पार्लर में आपके क्या क्या होता है? पार्लर में सर सारा काम होता है, फेशियल, मेकअप, जी। जो भी काम रहता है जी। मेकअप का सारा काम। मतलब दूल्हा दुल्हन वगैरह को सजाने का हाँ, ऐसा काम होता है हाँ। कि सिर्फ जो लोग नॉर्मल आते हैं उनके लिए है या विशेष दूल्हा दुल्हन के लिए होता है? नहीं, सारा कुछ सबके लिए। दूल्हा दुल्हन के लिए तो जैसे दुल्हन को आपको सजाना है तो उनके घर भी जाना होता होगा? जी, घर भी जाती हूँ सर मैं। जी। तो अब जैसे कभी कभी तो दुल्हन रात में सजती हैं, हाँ, तो आपको रात में जाना होता होगा? रात में जाना होता है। क्या है, अभी मैंने पार्लर खोला है, जी। तो मेरा पार्लर अभी न्यू है, इतना चलता भी नहीं है। अच्छा। कोई अगर मुझे घर बुलाता है, मुझे तो नीड है, जी। कोई अगर मुझे घर बुलाता है तो 12 बजे चाहे 11 बजे रात के मैं जाती हूँ, बकायदा अपना काम करती हूँ, वहाँ से मुझे पेमेंट आती है। तो आपके माँ या बहन नहीं बोलती कि इतनी रात में कहाँ जा रही हूँ? नहीं बोलती सर। अच्छी बात है, ये आपका परिवार आपका सपोर्ट कर रहा है और हम सभी पूरे ग्रुप पॉडकास्ट का पूरा परिवार आपको ये भगवान से दुआएं करता है कि आपका पार्लर बहुत चले और अच्छी उन्नति करें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो करेली से 5 किलोमीटर का दायरा है, वहाँ पे और भी कुछ मार्केट होगा ऐसा कि आप इतनी दूर क्यों पार्लर डालें? सर एक्चुअल में जो मेरा गांव है वहाँ पे 7 पार्लर है, मेरे आमगांव बड़ा में जी। तो वहाँ तो मेरा चलता नहीं जी। और गांव में ही इतना रिस्पांस नहीं मिलता। अच्छा अच्छा। जिनने मुझे एक दुकान पे काम करती हुए देखा हो, एक मॉल में काम करता देखा हो, वो मुझसे क्या काम कराएंगे? अरे वो ये तो वही लड़की है जो उस दुकान पे काम करती है, ये क्या पार्लर का काम करेगी? आपने पहले दुकानों में ही काम किया? जी। क्या? मैंने मॉल में काम किया है, दुकानों में काम किया है। क्या काम? जो भी काम रहता है दुकानों में, सामान दिखाना। तो ऐसा है, जिन लोगों ने मुझे ऐसा देखा हो, कोई भी हो, उन्होंने कहा ये क्या मुझे पार्लर का काम करेगी? प्रोफेशनल लोग होते हैं, कुछ बड़े घर के लोग होते हैं जी, वो नहीं करवाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि करेली में जो बस्ती है वहाँ पे पार्लर भी नहीं था, मैंने सोचा यहाँ खुलेगा तो बेस्ट रहेगा। जी, बहुत अच्छी बात है और हम सभी सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं आपकी इस मेहनत को कि आपने इतनी मेहनत करके और ईमानदारी से यहाँ तक पहुँचे और आगे आप हौसला अपना ना तोड़ें और एक पार्लर नहीं कई पार्लर हों और अच्छे पार्लर हों। आज आप किसी और के यहाँ काम करती थी, आज आप एक पार्लर की मालिक हो गई। जी सर। तो दुकान किराए की है कि? किराए की है सर। किराए की है। चलो अच्छा, भगवान से दुआ होगी कि आपकी खुद की दुकान हो। तो आप जो हमारे युवा वर्ग हैं, चूँकि आप एक मेहनती हैं, तो मेरे को तो प्रियंका शर्मा ना बोल के कोई ऐसे लड़कों का नाम देना चाहिए आपको कि आप एक, शायद आज के लड़के भी इतने, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जिनके पापा जी नहीं होते तो वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, घर में घर से कोई मतलब नहीं रहता है। तो आपने तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके रखी है, तो जो युवा हैं हमारे, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए, मेरे घर पे हम लोग 3 सिस्टर हैं और मेरी मदर हैं, ना मेरे भाई हैं और ना पापा जी हैं। तो आज मेरे पापा जी होते, क्या मुझे बाहर निकल के काम करना पड़ता? क्या मेरा भाई होता, वो मुझे कहीं काम करने जाने देता? तो आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप या लड़की हैं या लड़का हैं, कुछ ऐसा करना है। मम्मी ने तो पाल पोस के बड़ा कर दिया। मैं जब 1 महीने की थी, जब मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे, उनने मुझे इतने से इतना बड़ा बनाया, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मम्मी को दुनिया की सारी खुशियाँ दूँ और उनको वो सब चीज़ें दिखाऊं जो मेरे पापा जी होते वो दिखाते। आज मेरी मम्मी नहीं चाहती क्या कि पापा जी होते वो सारी खुशियाँ तो देते। मैं तो जो भी हो, आप लोग अच्छा मेहनत करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म देख के काबिल होके दिखाइए, कुछ करके बताइए, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ पैसों की है और आपके रिश्तेदार, आप जहाँ से भी हो, जो भी हो, आपके जो भी रिलेटिव है ना, वो सिर्फ पैसे के हैं। अगर आपके पास पैसा होगा ना तो वो आपको मानेंगे, पूछेंगे, वरना कोई नहीं पूछने वाला।
और मेरा भी ये सपना है कि मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है ताकि लोग मुझे मेरे नाम से और काम से जाने, तो लोग कहें यार ये वो है, ये वो काम करती है। अगर आप और कुछ अच्छा कर लेंगे तो लोग कहेंगे हाँ हमने तो कहा था, वो लड़की देखो पहले ये करती थी, वो कुछ कर। क्योंकि आप एक करेली के गांव से हैं, तो कुछ बोल के बताएंगे वहाँ की भाषा में? जी सर। आप ये बोल दीजिए कि दर्शकों आपका पॉडकास्ट, या ये बोल दीजिए गेस्ट टॉक शो, या जो आपको लगे, या ये बोल दीजिए कि दर्शकों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, अपने उसी भाषा में, या जो आपको आसानी लगे। जहाँ वीडियो हैं आप लोगों को देखना ही नहीं है, जहाँ है लाइक भी करने हैं, शेयर भी करने हैं, सब्सक्राइब भी करना है। दोस्तों देखा आपने, हौसले बुलंद हो तो क्या नहीं किया जा सकता। बस ये है कि हौसले बुलंद होना चाहिए और रास्ता जो है वो साफ और सुंदर होना चाहिए। जाना है हमको जहाँ, मंजिल को जब तक तय न कर लें, आजू बाजू इधर उधर दाएं बाएं किसी की नहीं। एक गांव से यहाँ तक उसने सफर किया, जिस लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया उसको हम और हमारी टीम धन्यवाद देती है। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये बहुत दूर करेली से आई हैं, इनकी ट्रेन का भी टाइम है, तो नेक्स्ट टाइम इनको हम ऐसे समय बुलाएंगे इनका समय हम लोग ज़्यादा ले सकें और ट्रेन का टाइम जल्दी ना हो। इनकी ट्रेन का टाइम है, कुछ समय बाद इनकी ट्रेन है करेली के लिए, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात। एक विशेष संदेश है प्रियंका शर्मा का सभी के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है आप लोगों से कि जैसे कोई भी इंसान रील बना रहा है या वीडियो बना रहा है या ब्लॉग बना रहा है, तो देखिए ये कोई गलत काम नहीं है। आपका नज़रिया होता है कि आप किस नज़रिए से उसको देख रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से छोटा इंसान बड़ा भी बन सकता है और बहुत कुछ कर सकता है आप लोगों की सपोर्ट से और सारी चीज़ों से। सिर्फ आप इसका मिस यूज़ ना करें, कोई गलत चीज़ ना डालें, कोई गलत वीडियो बना के ना डालें। बाकी ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और मेरे जैसे लोगों को सपोर्ट करें। हो सकता है कि आप लोगों के सपोर्ट से मैं थोड़ा सा मेरी लाइफ में कोई परिवर्तन हो, बस इतना ही कहना चाहूँगी। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका शर्मा जी भी आज हमारे गेस्ट टॉक शो में उसी रील के जरिए पहुंची है, क्योंकि उस रील में इन्होंने ये दिखाया है कि मैं कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची। तो दोस्तों हम विदा लेते हैं अब प्रियंका शर्मा जी से, क्योंकि उनकी भी ट्रेन का टाइम हो गया है। तो सादा धन्यवाद प्रियंका जी, थैंक यू नेक्स्ट सो टाइम फिर मच मिलेंगे। अमर सर, जो आपने मुझे इस लायक समझा। थैंक यू वेरी मच।